हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। और कहाँ हुई? बम्बई में। ठीक। और बम्बई में किस स्थान पर हुई? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में, कॉलेज परिसर में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ठीक है। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके थे। ठीक है। अगर यहीं पर ये बात करें, एओ ह्यूम के जो जीवनीकार थे, जीवनीकार, तो वो कौन थे? तो वो थे बेडर वर्ण। ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक। एओ ह्यूम क्या थे? ये सचिव। तो ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। और ये वर्ड आया कहाँ से है? तो ये वर्ड उत्तरी अमेरिका से आया। ठीक है। उत्तरी अमेरिका। प्रथम जो सम्मेलन हुआ उसमें 9 प्रस्तावों को पास किया गया था। प्रथम सम्मेलन में 9 प्रस्ताव पास होते हैं। विभिन्न मत। तो सबसे पहले लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने यंग इंडिया में एक लेख लिखा और कांग्रेस को क्या कहा? तो कांग्रेस को इन्होंने डफरिन के दिमाग की उपज कहा। डफरिन के दिमाग की उपज। इसके अलावा इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, सेफ्टी वॉल का। ठीक है। सेफ्टी वॉल। तो ये लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा था। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा? विपिन चंद्र पाल, तो विपिन चंद्र पाल ने कहा था याचना संस्था, याचना संस्था। तिलक ने क्या कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा भीख मांगने वाली संस्था, भीख मांगने वाली संस्था। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कांग्रेस आंदोलन को ना तो कांग्रेस आंदोलन को न तो
लोगों द्वारा प्रेरित और न ही उनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया। सर सैयद अहमद खान ने 1887 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। गठन का उद्देश्य प्रारंभिक कांग्रेस सामाजिक मुद्दों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थी। ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण। ठीक है। ये क्या था? उदारवादी युग। और ये कब से कब माना जाता है? तो 1885 से 1905 ईस्वी तक। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो आपके दादा भाई नौरोजी, गोविंद राणा डे, उसके बाद थे फिरोज शाह मेहता, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर मदन मोहन मालवीय। इनकी नीति कैसी थी? तो देखिए, इनकी नीति थी अत्यंत उदार। मतलब अगले 20 साल जो थी ये इसी नीति पर कार्य किए। उसके अलावा संवैधानिक तरीका अपनाया गया है। संवैधानिक तरीका, ठीक है, मतलब देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए संवैधानिक तरीका। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था इनको। ठीक है। प्रियता में पूर्ण विश्वास। अंग्रेजों से अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन और स्मरण पत्र तथा शिष्टमंडलों का सहारा लेते थे। इन सभी के कारण जो उग्रपंथी नेता वो
इन्हें क्या कहते थे? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने वाले का काम किया और उन्होंने एक संस्था का निर्माण कराने में मुख्य भूमिका निभाई। वो था 1888 ईस्वी का यूनाइटेड पैट्रियोट यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, और इसको किसने स्थापित किया था? तो सर सैयद अहमद खान है। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, 1905। ठीक है, तो उस समय जो वायसराय थे, वायसराय, ये कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया। ठीक, तर्क, बड़े प्रांत होने के कारण कुशल प्रशासन देने में असमर्थ। ठीक है, तो इसका बड़े स्तर पर उस समय के आंदोलनकारियों द्वारा विरोध शुरू हो गया। जैसे बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में जो प्रमुख विरोधी हुए वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इन्होंने अखबार में लेख लिखा। अखबार किसमें? बंगाली। ठीक है, ये उन्हीं के द्वारा चलाया जाता था। इसके अलावा कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र, इन्होंने किस अखबार में लिखा? तो हितवादी में। ठीक है, एक थे पृथ्वी चंद्र रॉय। पृथ्वी चंद्र रॉय, तो इन्होंने किसमें लिखा? संजीवनी में। ठीक है, तो यहाँ इन लोगों ने किया विरोध। दूसरा है महाराष्ट्र क्षेत्र, ले लीजिए। तो यहाँ पर प्रमुख जो नेता थे वो तिलक थे। ठीक है, तो तिलक ने यहाँ विरोध किया। उसी तरीके से अगर आप पंजाब एवं यूपी को ले लें तो यहाँ पर अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, उसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, जैसे लोगों ने विरोध किया। अगर यहाँ पर ही हम एक और क्षेत्र की बात करें, दिल्ली, तो जो प्रमुख नेता हुए वो थे सैयद हैदर खां। ठीक है,
इसी प्रकार अगर हम मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो वहां पर चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, चिदम्बरम पिल्ले। इसके अलावा सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। इसके अलावा आनंद चार्लू, ये प्रमुख। कार्यक्रम की बात करें तो मुख्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है। और सर्वप्रथम किसको किसने सुझाव दिया, सुझाव, तो वो थे कृष्ण कुमार मित्र, के मित्र, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र थे, ठीक है। इसमें एक स्वयंसेवी संगठन भी काम कर रही थी, स्वयं सेवी संगठन, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। उसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति। और इसको चलाते कौन थे, तो इसको चला रहे थे अश्विनी कुमार दत्त। और ये पेशे से क्या थे, एक टीचर थे। और ये किस क्षेत्र में कार्यरत था, तो वाड़ी साल में, ठीक। और इसकी लगभग कितनी शाखाएं थी, 159। तो सबसे पहले 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल, इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसको लाया कौन था, तो सदगुरु दास बनर्जी, सदगुरु दास बनर्जी ने, ठीक है। 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है। और इसके जो प्रिंसिपल बनाए गए वो कौन थे, अरविंद घोष। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा और उसका नाम क्या था, अमार सोनार, अमार सोनार बोंगला, ठीक है। जो आगे चलकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत हुआ, ठीक है। 1906 में भारतीय
प्राच्य कला संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, और इसकी पहली छात्रवृत्ति किसे दी गई? तो वो थे नंदलाल बोस था। लेकिन एक प्रभाव आपको याद रखना है, वो ये था कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो विदेशी वस्तुओं का आयात वो क्या हो गया? गिर गया, कम हो गया। और परिणाम स्वरूप जो भारतीय उद्योग थे, ठीक है, को प्रोत्साहन मिला। 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। बनारस अधिवेशन, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। 1906 में क्या हुआ? अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में। ठीक है, और यहाँ पर 4 प्रस्ताव पारित हुए। वो कौन कौन से थे? तो एक था स्वदेशी, दूसरा था बहिष्कार, तीसरा था शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, और चौथा था स्वशासन। ठीक है, तो ये 4 मांगे उग्रपंथी विचारधारा के लोगों ने की थी, इसको पास कराया गया। अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज की मांग। 1906 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया, वो था अरुंडेल कमेटी। ठीक है, अरुंडेल कमेटी। ठीक, इसका विषय जो था, इसका विषय जो दिया गया था वो राजनीतिक सुधार था। और इसने सुझाव दिया कि विभाजन जो हुआ है बंगाल का, उसको पुनः संयुक्त कर दिया जाए। ठीक है, तो इसने अपना सुझाव क्या दिया? सुझाव कि बंगाल विभाजन रद्द होना चाहिए, मतलब संयुक्त हो जाए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सूरत अधिवेशन के बारे में जानेंगे। तब तक इसको देखिए, पढ़िए, याद कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए। थैंक यू।